एक ऐसा इनविजिबल स्कार्फ जिसे ओढ़ने के बाद आदमी ही गायब हो जाता है, और एक ऐसा रहस्यमयी फूल जिसके अंदर पाए जाते हैं प्यारे से बच्चे, और बांग्लादेश ने भी बना डाला खुद का एक ताजमहल, और एक ऐसी जगह जहां चुरानी होती है दूसरों की बीवियां, और भारत की एक ऐसी नदी जहां पानी के साथ बहता है सोना। पर ये नदी कहाँ है? यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए। त्योहार हर किसी को पसंद होते हैं क्योंकि त्योहारों में सिर्फ और सिर्फ खुशियां बांटी जाती है, पर कुछ जगहों पर कुछ अजीब से त्योहारों को भी मनाया जाता है। जैसे रूस में मनाए जाने वाले इस अजीब से त्योहार में लड़कियों को बर्फ से जमी इस झील में डुबकी लगानी पड़ती है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से ये महिलाएं कई गंभीर बीमारियों से बची रहती हैं। आपने हैरी पॉटर मूवी में इनविजिबल क्लॉथ को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ही इनविजिबल क्लॉथ रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, एक इंडियन ओरिजिन के डच इन्वेंटर ने इस क्लॉथ को बनाया है। इस खास क्लॉथ का नाम है इशू, और ये एक स्कार्फ के रूप में है। इस स्कार्फ की खासियत ये है कि अगर कोई इस स्कार्फ को ओढ़कर फोटो क्लिक करवाएगा तो वो इंसान फोटो में गायब हो जाता है और फोटो में सिर्फ और सिर्फ स्कार्फ दिखाई देता है। ऐसा इस क्लॉथ में लगे नैनो रिफ्लेक्टर्स की वजह से होता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। यूक्रेन के अलेक्जेंडर कुडले और विक्टोरिया पुस्तोवितोवा ने एक दूसरे के साथ प्यार और रिश्ते को मजबूत करने के लिए खुद को एक हथकड़ी में लॉक कर लिया, और फिर दोनों 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहने लगे। यहाँ तक कि दोनों टॉयलेट भी साथ में ही जाते थे। उन दोनों ने सोचा था कि एक दूसरे से बंधे होने के कारण उन दोनों का प्यार और रिश्ता मजबूत हो जाएगा। इस इरादे के साथ ही ये दोनों 123 दिनों तक हथकड़ी में एक दूसरे के साथ बंधे रहे, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया और दोनों में काफी ज्यादा झगड़े होने लगे। अंत में 123 दिनों के बाद दोनों ने अपनी हथकड़ी खुलवाई और अपने अपने रास्ते जुदा कर लिए। लो जी, ये दोनों प्यार बढ़ाने चले थे, लेकिन यहाँ तो पहले से जो प्यार था वो भी खत्म हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की तरह ही एक ताजमहल बांग्लादेश में भी मौजूद है। ढाका में मौजूद ये ताजमहल ओरिजिनल ताजमहल की कार्बन कॉपी है। वेल, एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी। ताजमहल की ये सस्ती कॉपी ताजमहल ऑफ बांग्लादेश के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण बांग्लादेश फिल्म मेकर एहसान उल्लाह मोनी ने करवाया है। वर्ष 2008 में बनकर तैयार हुए इस ताजमहल के निर्माण में $56 मिलियन खर्च किए गए। इंडियन हाई कमीशन की ओर से इस पर आपत्ति भी जताई गई थी। 11 जून 1955 को फ्रांस में लुमॉन कार रेसिंग के दौरान जैगुआर के ड्राइवर माइक होथरान ने रिपेयरिंग के लिए अचानक पिट स्टॉप पर अपनी कार रोकी। कार के अचानक रुकने की वजह से उनके पीछे आ रही ऑस्टिन, हेले और मर्सिडीज की कारें आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मर्सिडीज हवा में उड़ते हुए दर्शकों के बीच जा गिरी। ड्राइवर पियर लेव की मौके पर ही मौत हो गई। मर्सिडीज के परखच्चे उड़ गए और वो कई टुकड़ों में टूट गई। मर्सिडीज के टूटे टुकड़े पूरी तेजी के साथ भीड़ के ऊपर जाकर इंजन में धमाका हुआ और फिर वहां आग लग गई। इस हादसे में 83 लोगों की मौत और 180 ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ये हादसा फॉर्मूला 1 रेस के इतिहास में हुआ अब तक का सबसे भयावह हादसा है। अमेरिका की एंजेला कैरावेला नाम की यह महिला दूसरे शहर जाने के लिए मिसूरी के एक एयरपोर्ट पर पहुंची, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और दूसरी फ्लाइट के लिए उसे कई घंटे इंतजार करने होंगे। दूसरी फ्लाइट के इंतजार में इस महिला ने टाइम पास करने के लिए लॉटरी के कुछ टिकट खरीद लिए। टाइम पास करने के लिए खरीदे गए लॉटरी टिकट से इस महिला की किस्मत ही बदल गई और महिला ने लॉटरी में $1 मिलियन यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपए जीत लिए। दोस्तों, आपने बहुत सारे खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसा फूल देखा है जिसके अंदर बच्चे पाए जाते हैं? वेल, इस फूल के अंदर सच में तो बच्चे नहीं पाए जाते, लेकिन इसके अंदर जो आकृति बनी होती है उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस फूल के अंदर कोई प्यारा सा बच्चा लेटा हुआ है। इस फूल का नाम एंगुलुआ यूनिफ्लोरा है और ये मुख्य रूप से कोलंबिया, वेनेजुएला और एक्वाडोर में पाए जाते हैं। मिस्र और सूडान के बीच 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिस पर आज तक किसी देश ने कब्जा नहीं किया। बेरताविल नाम के इस रेगिस्तान को दुनिया का आखिरी ऐसा टुकड़ा कहा जाता है जिस पर किसी भी मुल्क ने अपनी दावेदारी पेश नहीं की। मिस्र को
लगता है कि ये सूडान का क्षेत्र है, जबकि सूडान इसे मिस्र की सीमा में मानता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2017 में इस लावारिस रेगिस्तान पर सुयश दीक्षित नाम के एक भारतीय शख्स ने अपना झंडा लहराकर खुद को इस इलाके का राजा घोषित किया। उसने इसका नाम किंगडम ऑफ दीक्षित रखा था और दुनिया भर के लोगों से अपील की थी कि वो उसके देश की नागरिकता हासिल कर ले। हालांकि इसके बाद सुयश भी दोबारा यहाँ कभी नहीं गए। बोयतराम डूडी नाम का ये शख्स सबसे ज्यादा सालों तक पेंशन पाने वाले भारतीय शख्स है। बोयतराम डूडी पिछले 64 सालों से पेंशन हासिल कर रहे हैं। इनकी पेंशन की शुरुआत 19 रुपए से हुई थी, जो अब बढ़कर 35,000 रुपए हो चुकी है। वर्ष 1923 में राजस्थान में जन्म लेने वाले बोयतराम ने 1939 में आर्मी ज्वाइन कर ली थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अफ्रीका में 6 सालों तक इनकी तैनाती रही। सेना में इनकी बहादुरी के लिए इन्हें 4 मेडल भी दिए जा चुके हैं। 1957 में रिटायर होने के बाद से इन्हें अब तक पेंशन मिल रही है। दोस्तों, क्या आपने एक ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसमें पानी के साथ ही सोना भी बहता है? सोने की ये नदी झारखंड में रत्नगर्भा में बहती है, जिसका नाम स्वर्ण रेखा नदी है। इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। नदी किनारे बसने वाले आदिवासी परिवार सदियों से इस नदी से सोना निकालने का काम करते आ रहे हैं। रेत में मौजूद सोने के कण का आकार चावल के दाने जितना होता है और महीने में एक शख्स 70 से 80 कण जमा कर लेता है। आखिर इस नदी में सोना आता कहां से है? इस रहस्य का खुलासा अब तक नहीं हो सका। दोस्तों, क्या आप ओलंपिक में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मेडल की कीमत के बारे में जानते हैं? वैसे तो दुनिया भर के खिलाड़ी इस मेडल को जीतने में जितनी मेहनत करते हैं, उसे देखते हुए इन मेडल्स को प्राइसलेस ही माना जाता है। लेकिन फिर भी इन मेडल्स के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले मटेरियल्स के अनुसार इसकी कीमत की बात करें तो एक गोल्ड मेडल की कीमत 55,000 रुपए होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओलंपिक गोल्ड मेडल एक्चुअल में सिल्वर से बना होता है। गोल्ड मेडल का वजन 556 ग्राम का होता है। इसका निर्माण प्योर सिल्वर से किया जाता है, जिसके ऊपर 6 ग्राम प्योर गोल्ड की परत चढ़ाई जाती है, जबकि सिल्वर मेडल का वजन 550 ग्राम होता है और ये सिर्फ प्योर सिल्वर से ही बना होता है। इसकी कीमत 31,000 रुपए है। वहीं ब्रॉन्ज मेडल का वजन 450 ग्राम होता है। ये मेडल 95% तांबा और 5% जिंक से बना होता है। इसकी कीमत लगभग 515 रुपए तक होती है। पश्चिमी अफ्रीका में एक ऐसी जनजाति पाई जाती है जहां लोग एक दूसरे की बीवियों को चुरा कर शादी करते हैं। इस जनजाति का नाम वोदाबे है। यहाँ हर साल गैरेवोल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लड़के चेहरे पर रंग लगा कर आते हैं और शादीशुदा महिला को रिझाते हैं। ऐसा करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि महिला का पति ये सब न देख रहा हो और उसे इस बात की जानकारी भी न मिले। इस जनजाति में पहली शादी घर वालों की मर्जी से होती है, लेकिन दूसरी शादी करने के लिए पुरुषों को किसी की पत्नी को ऐसे ही चोरी करना होता है। जब पैसे हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। चीन के 1 करोड़पति शख्स ने अपने बेटे को फुटबॉल खिलाने के लिए फुटबॉल की एक टीम ही खरीद ली। ही शिहुआ नाम के इस बिजनेसमैन ने जीबू शूजू नाम के एक 2nd डिवीजन क्लब को खरीदा और उसने इस क्लब में अपने बेटे को मेन प्लेयर के रूप में शामिल कर लिया। हैरानी की बात यह है कि इस शख्स के बेटे का वजन 126 किलोग्राम है। सच में बाप हो तो ऐसा हो। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 3500 साल पहले सीरिया में एक ऐसे साम्राज्य की हुकूमत थी जिसमें संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। संस्कृत भाषा का उपयोग करने वाले इस साम्राज्य का नाम मितानी था। सीरिया के अलावा इराक और तुर्की के कुछ इलाकों पर भी इस साम्राज्य की हुकूमत थी। जब चीन के रहने वाली चैंग जिंग की मां की मौत लंग कैंसर की वजह से हुई तो तब उसे लगा कि उसकी बूढ़ी नानी अपनी बेटी की मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। इसी दौरान चैंग की मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जिसकी आवाज हूबहू उसकी माँ से मिलती थी। जिसके बाद चैंग ने उस महिला को अपनी माँ बनाकर किराए पर रख लिया। किराए की ये माँ हर दिन चैंग की नानी को कॉल करती थी। दोनों कई घंटे बातें करते थे, लेकिन जब भी नानी उसे मिलने को बुलाती वो कोई ना कोई बहाना बना देती। ये महिला 13 सालों तक चैंग की मां बनकर उसकी नानी से बात करती रही। चैंग ने सोशल मीडिया पर इस घटना का खुलासा किया, तब उसकी नानी की मौत हो। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था और एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर आपके घर का बच्चा मोबाइल में गेम खेलता है तो उस पर कड़ी नजर बनाकर रखे। कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश के रहने वाले कृष्णा नाम के 13 साल के एक लड़के ने फ्री फायर गेम में अपनी माँ के बैंक अकाउंट से 40,000
50,000 रुपए लुटा दिए। पैसे हारने के बाद कृष्णा इतना डर गया कि उसने फंदे पर लटक कर फांसी ही लगा ली। कृष्णा ने एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि आई एम सॉरी माँ, गेम में 40,000 हार गया, आप रोना मत। वर्ष 1995 में नॉर्थ कैरोलिना के रहने वाले कैनी वॉगन नाम के शख्स के ऊपर उसके पड़ोसी ने हमला बोल दिया। पड़ोसी ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 20 गोलियों से इसके शरीर को छलनी कर दिया। एक और 1 से 2 गोलियों से ही लोगों की जान चली जाती है, लेकिन यहाँ सिर से लेकर पैर तक 20 गोलियां खाने के बावजूद कैनी वॉगन की जान बच गई। इस चमत्कार को देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर दिन रोड एक्सीडेंट में कितने लोगों की मौत होती है? पूरी दुनिया में सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से ही हर दिन लगभग 3700 लोगों की जान चली जाती है। वहीं पूरे साल में रोड एक्सीडेंट की वजह से लगभग 14 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। पूरी दुनिया में 5 साल से 29 साल की उम्र के लोगों की मौत की सबसे बड़ी वजह रोड एक्सीडेंट ही है। दुनिया के सबसे लंबी नदी नील के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे छोटी नदी के बारे में जानते हैं? दुनिया के सबसे छोटी नदी का नाम है रॉय रिवर। ये नदी अमेरिका के मोंटाना में बहती है और कुछ मीटर के बाद ही ये मिसूरी नदी में मिल जाती है। दुनिया की इस सबसे छोटी नदी की लंबाई केवल 201 फीट यानी 61 मीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी छोटी नदी को पानी कहां से मिलता होगा? दरअसल ये चूने के पत्थरों के नीचे से बहती रहती है और फिर इस जगह पर बाहर आती है। अमेरिका के रहने वाली जिलियन कैनन नाम की इस महिला के घर पर अचानक ही हर दिन अमेज़न की तरफ से सामानों की डिलीवरी होने लगी। महिला ने न तो उन सामानों को ऑर्डर किया था और न ही उसे इसके बारे में कोई जानकारी थी। सारे ऑर्डर प्रीपेड थे। जब कई दिनों तक लगातार सामान की डिलीवरी होती रही तब महिला ने अमेज़न से बात करके इसकी शिकायत की, जिस पर अमेज़न का कहना था कि उसे ऑर्डर में यही एड्रेस मिलता है। हालांकि जब महिला ने बताया कि वो ये सामान नहीं खरीद रही है तो फिर अमेज़न ने डिलीवरी बंद कर दी। महिला के घर जितने भी बॉक्स आए थे उन सभी में हजारों की संख्या में सिलिकॉन स्पोर्ट्स फ्रेम थे, जिसे इस महिला ने एक हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट्स में जरूर